राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। भागवत महात्म्य पहला अध्याय भक्ति विज्ञान व वैराग्य की कथा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सनकादिक 88,000 ऋषिवरों ने बीच स्थान नैमिषारण्य तीर्थ के सूत पौराणिक शिष्य वेद व्यास जी से कहा कि तुम कोई ऐसी कथा व लीला परमेश्वर की सुनाओ जिसमें भक्ति विज्ञान व वैराग्य अधिक हो। इस घोर कलयुग में ज्ञान संसारी आदमियों का राक्षस के समान हो गया है, इसलिए कोई सुख से न रहकर सब किसी को ऐसा क्रोध व मोह उत्पन्न हुआ है कि आठों पहर उसी दुख में व्याकुल रहते हैं। कोई ऐसा चरित्र भगवान का वर्णन कीजिए कि कलयुग वासियों को हरि चरणों में भक्ति व प्रीति उत्पन्न होकर सुख मिले। यह बात सुनकर सूत जी बोले कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी बात कलयुग वासियों के उद्धार के वास्ते पूछी, जो कलयुग रूपी सांप के मुंह में पड़े हैं। सो वह कथा श्रीमद्भागवत है जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही। जिस समय राजा को शंगी ऋषि के शाप देने के उपरांत ऋषिवरों व मुनीश्वरों की सभा में सुखदेव जी ने गंगा किनारे आकर कथा श्रीमद्भागवत सुनाना आरंभ किया, उस समय देवताओं ने अमृत का कलश वहां लाकर सुखदेव जी से कहा, महाराज यह कलश का घड़ा आप लीजिए व आप हमें कथा रूपी अमृत पिलाइए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, तुम्हारा अमृत का घड़ा हमारे किसी काम का नहीं है। इस अमृत के पीने से आयु आदमी की देवता के बराबर होती है और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे अमृत से उत्तम यह कथा रूपी अमृत भगवान का चरित्र है, जिसके सप्ताह पढ़ने व सुनने से जीवन अमर होकर कभी नहीं मरता, मुक्ति पदवी पर पहुंचकर आवागमन से छूट जाता है। इसलिए राजा परीक्षित तुम्हारा अमृत पीने की इच्छा ना रखकर भगवत रूपी अमृत पीना चाहता है। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा, नारद मुनि को सनकादिक ने सप्ताहपरायण श्रीमद् भागवत का सुनाकर उस कथा सुनने की विधि भी बतलाई। यह बात सुनकर सनकादिक ऋषिवरों ने सूत जी से पूछा कि नारद मुनि तो 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते, वह 7 दिन किस तरह एक जगह रहे। उन्होंने सप्ताहपरायण सुना, सनकादिक का दर्शन तो जल्दी से किसी को होता ही नहीं है, वह नारद मुनि को कैसे मिले और यह सप्ताह यज्ञ कहाँ हुआ था, इसका हाल बतलाइए। यह वचन सुनकर सूत जी बोले कि एक समय सनक, सनंदन, सनातन व संत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रिकाश्रम आए। उन्होंने नारद मुनि को पहले से वहां उदास बैठे देखा। पूछा कि हे नारद मुनि, आज तुम मलिन स्वरूप चिंता में किस वास्ते बैठे हो? कौन सी बात है जिसका तुम सोच करते हो? नारद मुनि ने चारों ऋषिवरों को प्रणाम करके कहा कि हमें जिस बात की चिंता है सो सुनिए। हमने सब तीर्थ काशी व गोदावरी व गया आदि में जाकर देखा तो उन तीर्थों पर कलयुग ने सब जीवों को संसारी माया में ऐसा फंसा रखा है कि सत्य व तप व आचार्य व दया व दान कलयुग में सब जाता रहा है। केवल अपने पेट पालने की चिंता में सब मनुष्य विकल रहकर झूठ बोलते हैं। वह अभागी व पाखंडी होकर माता पिता की सेवा नहीं करते, स्त्री व साले व ससुर की आज्ञा में रहकर द्रव्य के लालच में बेटी को नीच कुल में बेचते हैं। जहां देखो वहां मलेच्छ व शूद्रों की बढ़ती दिखलाई देखकर ब्राह्मण व क्षत्रिय अपने कर्म व धर्म से रहित दिखाई पड़ते हैं।
मैं किसी को अपने धर्म पर स्थित ना देखकर चारों तरफ से फिरता हुआ मथुरा में यमुना किनारे पहुंचा, तब वहां पर यह आश्चर्य की बात दिखलाई दी कि एक स्त्री यौवन अवस्था में बैठी है और रो रही है और दो मनुष्य बूढ़े उसके पास अचेत्र पड़े हैं और वह स्त्री चारों तरफ इस इच्छा से देख रही है कि कोई आए और उसकी सहायता करे। जैसे ही उसने मुझे वहां पर देखा, वैसे खड़ी होकर बोली, महाराज, आप एक क्षण ठहरकर मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे बड़े भाग्य थे जो आपने मुझे दर्शन दिए। जब मैंने उस स्त्री से पूछा कि तू कौन है और ये दोनों पुरुष जो अचेत्र पड़े हैं उनका हाल बतलाओ, तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान व वैराग्य हैं और ये 5-7 स्त्रियां जो यहाँ बैठी हैं वह सब गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां स्त्रियों का रूप धरकर मेरी टहल करने के वास्ते आई हैं। मैंने तांडीव देश में जन्म लिया, कर्नाटक में सियानी हुई और थोड़े दिन दक्षिण में रही, गुजरात में जाकर बूढ़ी हुई थी। अब वृंदावन में आने से तरुण हो गई हूँ, पर मेरे दोनों बेटे कलयुग वासियों के घोर पाप करने से ऐसे बूढ़े व अचेत्र होकर पड़े हैं कि सामर्थ्य बोलने की भी नहीं रखते। इनके दुख से मैं बहुत उदास रहती हूँ। यह बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पुत्र बूढ़े हों मैं और मैं तरुण रहूं। यह हाल देखकर संसारी लोग मेरी हंसी करते हैं। इसका कारण बतलाइए। जब स्त्री रूप भक्ति ने मुझसे यह हाल पूछा, तब मैंने अपनी बुद्धि से विचार करके कहा कि अब घोर कलयुग के आने से तेरी विज्ञान और वैराग्य की कुछ मर्यादा नहीं रही है। केवल वृंदावन आने से तू तरुण हो गई है, पर तेरे बेटों को कलयुग में कोई नहीं जानता। इस कारण जो कि त्यो बूढ़े व निर्मल पड़े हैं। यह सुनकर उसने कहा कि जो कलयुग ऐसा दुष्ट है, तो राजा परीक्षित ने इस वास्ते दया करके उनको छोड़ दिया, जिस पर दया करने से सब लोगों का कर्म व धर्म जाता रहा, उसे मार क्यों नहीं दिया? तब मैंने उसको उत्तर दिया, परीक्षित ने कलयुग में बड़ा गुण देखकर उसे नहीं मारा कि दूसरे युगों में हजारों वर्ष तक यज्ञ व तप व दान व धर्म करने से भी परमेश्वर का दर्शन नहीं होता था। सो कलयुग में केवल भजन व कीर्तन करने से नारायण जी तुरंत प्रसन्न होकर दर्शन अपना देते हैं, पर कलयुग वासियों से सहज बात भी नहीं बन पड़ती। इसलिए कलयुग ने सब आदमियों का कर्म धर्म खो दिया है। तीर्थ में ब्राह्मण दान लेकर प्रायश्चित उसका नहीं करते हैं। सब कोई काम व क्रोध व लाभ व अहंकार में भरे रहते हैं। कलयुग का यही धर्म है। इसमें केवल परमेश्वर का भजन व स्मरण उत्तम समझना चाहिए। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा कि तुम धन्य हो, बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आप सब किसी का दुख छुड़ाने योग्य हो। सो कोई उपाय करके ज्ञान व वैराग्य को तरुण कर दीजिए, जिसमें मेरा दुख छूट जावे। मैं आपको बारंबार दंडवत प्रणाम करती हूँ।